बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चे अल्लाह ताला का इनाम होते हैं, रहमत होते हैं, नेमत होते हैं, सब कुछ होते हैं। लेकिन बच्चे के पैदा होने के साथ से ही लेकर उसके कम से कम 6 माह तक तो ख़ास कर जब तक वो मदर फीड के अलावा चीज़ें कोई लेना शुरू हो जाता है तो मसाइल भी बच्चों के चलते रहते हैं। और ज़ाहिर है माँ बहुत तंग होती है, ख़ासकर बुखार हो जाना, खांसी हो जाना, या छोटे बच्चे को बदहज़मी हो जाती है, दूध उलट देता है, या पेट फूलना शुरू हो जाता है, बाज़ औक़ात गैस हो जाती है, या कब्ज़ भी हो जाती है। और कभी जो है वो उसका उलट हो जाता है, यानी कि कोई हरे पीले रंग के दस्त आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बच्चे को पहनाने ओढ़ाने में कोई थोड़ी सी बदएहतियाती हो गई, बेएहतियाती हो गई, और बाज़ औक़ात बच्चे को डायरेक्ट वूल पहना दिया तो फोड़े फिंसी निकलना शुरू हो जाते हैं, एलर्जी हो जाती है। तो ये मसाइल तो बच्चों के पैदा होने के साथ ही शुरू हो जाते हैं और साथ ही चलते रहते हैं, यहाँ तक कि बच्चा दांत निकालने की उम्र तक पहुँच जाता है। तब तक जाके जो है वो थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उसकी इम्यूनिटी बेहतर होती जाती है। पहले तो ज़ाहिर है 2 महीने बहुत मुश्किल वक्त होता है माँ के लिए ख़ासकर। ऐसी सूरतों में ये होता है कि अभी तो चूँकि ज़माना जदीद है, लोग फ़ौरी डॉक्टर्स के पास लेकर जाते हैं और हॉस्पिटल्स की तरफ रुख करते हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जो कि मेरे दोस्त डॉक्टर्स के मुताबिक ही वो डॉक्टर ठीक नहीं करते कि छोटे बच्चों को ही एंटीबायोटिक स्टार्ट करवा देते हैं। बहरहाल एक एक छोटा सा एक आपके लिए आसान सा नुस्खा जो कि हमारे मतब में बन रहा है और बहुत लंबे अरसे से बन रहा है, मेरे दादा जान के ज़माने से बन रहा है। बहुत आसान सा नुस्खा है, ये आप बना लीजिए। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको बहुत सारे मसाइल पे अकेला ही काफ़ी होगी। घुट्टी है बेसिकली ये। सना मक्खी से तो आजकल आप खूब वाकिफ़ हो गए होंगे कोरोना की वजह से। सना मक्खी 10 ग्राम ले लीजिए, गुलाब भी 10 ग्राम ले लीजिए, और गुल बनफ्शा ये भी एक आम सी चीज़ है, ये भी 10 ग्राम ले लीजिए। और अमलताफ़, इसका मगज़, अमलताफ़ आपको पुराने पार्कों के अंदर जहाँ पे पुराने दरख्त लगे हुए हैं गिरा हुआ खूब मिल जाता है। 50 ग्राम अमलताफ़ ले लीजिए। इनको आधा लीटर पानी में डालकर खूब उबालें, इतना उबालें कि गाढ़ा होना शुरू हो जाए। और जब थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, वो पाव के करीब रह जाए, तो पाव का आधा इसमें शहद मिला दीजिए। अच्छा, अब ये एक घुट्टी सी बन गई है। आप इसको 1 दिन के बच्चे से लेकर 1 साल तक के बच्चे को 10 से 15 कतरे डेली दे सकते हैं, और 2 से लेके 4 साल तक के बच्चे को आप इसके 20 से 25 कतरे तक दे सकते हैं, और इसी तरह उससे बड़े बच्चे को 30 से 35 कतरे दे सकते हैं। नीम गर्म पानी में डालकर इसको इस्तेमाल कराइए, बेहतरीन है इन सारे मसाइल जो कि आपको स्टार्ट में बताएं। हाँ, अगर दस्त हो, मतलब पेट लूज़ हो उसका, तो फिर इसको सर्द पानी में दीजिए। बहुत ज़्यादा सर्द ना हो, इतना सर्द पानी कि बच्चा उसको बर्दाश्त कर सके। और मतलब कब्ज़ दूर करने के लिए मिक़दार थोड़ी सी ज़्यादा भी आप इसको दे सकते हैं, लेकिन नीम गर्म पानी में ये ज़रूर कीजिए कि पानी जो है वो साफ़ हो या उबला हुआ हो, या जो कोई भी जो है वो साफ़ पानी हो, पानी के अंदर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। बीमारी अगर ना भी हो तो भी आप 3-4 दिन के बाद बच्चे को, 2 साल तक के बच्चे को आप अगर इसको देते रहें तो उसकी सेहत अच्छी रहेगी। ये छोटे छोटे मसाइल, ये चूँकि अमूमन हर माँ को इससे वास्ता पड़ता है और हर घर का मसला होता है, तो आप यूँ समझिए कि इस टोटके के साथ या इस नुस्खे के साथ अमूमन आपको किसी डॉक्टर की, किसी तबीब की, किसी मज़ीद दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी कॉलिक ड्रॉप्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये आप जो है वो बच्चे को ये दीजिए, और माँ जो है वो अगर चौरका इस्तेमाल करती रहे तो वो बेहतरीन नताइज का हामिल होता है, ख़ासकर जो पहले 3-4 माह हैं या 6 माह तक भी। बाज़ औक़ात जब तक बच्चे का पेट बहुत नरम होता है और मदर फीड के अलावा उसको दूसरी चीज़ नहीं दी जा सकती। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये नुस्खा जो है, जो हम जन्म घुट्टी के नाम से बनाते हैं, ये बहुत मुफीद होगा, और ख़ुद बना सकते हैं तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ हमसे भी आप ये परचेज़ कर सकते हैं, बहुत सस्ती सी चीज़ है, ख़ुद बना लीजिए, सबसे अच्छी बात है। तो और भी अगर आपकी कोई क्यूरीज हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, बच्चों के हवाले से या किसी भी हवाले से। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, जाते जाते एक मज़े की बात सुनाना तो मैं भूल ही गया बच्चों के हवाले से। एक अदीब ने पाकिस्तान के बच्चों के बारे में कहा था कि पाकिस्तान के बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, बस उनमें सिर्फ़ एक ही ख़ामी होती है कि वो बड़े हो जाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।